बैठ जाओ यार, जल्दी बैठो। कम क्यों लग रहे हैं बच्चे? आराम से आएंगे अपने मजे। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। कहाँ तक पढ़ लिया था विद्युत हमने? है आगे लाइन पे होमवर्क। आगे से बोल रहे हो क्या होमवर्क? दिया था मैंने। हाँ हाँ, निकालो भाई, कैसी बातें कर रहे हो, निकालो। मैंने दिया था क्या होमवर्क? कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस करने के लिए। निकालो, निकालो फटाक से। हाँ। अरे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दो, दोनों दे दो। अरे एक बोलो। दो क्वेश्चन रह गए थे। पैसेज रह गए थे दो। हाँ, पैसेज पे आ जाओ, फिर दोनों पैसेज पे आ जाओ। पैसेज वन, पेज नंबर 63। जल्दी आ जाओ जल्दी। जल्दी आओ जल्दी। आ गए? पैसेज वन, क्वेश्चन नंबर 27। डाइपोल ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सा है? ये वाला। विल फील अ फोर्स अपवर्ड एंड टॉर्क ट्राइंग टू, हाँ। शांत हो जाओ। ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव, ये लेफ्ट वाला डाइपोल। ये राइट वाला डाइपोल। अच्छा बताओ, इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इस डाइपोल पे कैसा फील होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा इस पॉइंट पे? एक्सियल है ना, इसी तरफ आएगा। इस तरफ आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, और इस पे किधर लगेगा? ये समझ में है? अब ये मत सोचना अरे सर यहां निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, बहुत शॉर्ट डाइपोल है। ऐसा है, शॉर्ट मतलब बहुत ऐसा है, ये पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव इधर। तो इस पे इधर लगेगा क्यूई, और इस पे इधर लगेगा क्यूई। तो नेट फोर्स क्या है? विल फील अ फोर्स डाउनवर्ड, विल फील अ फोर्स अपवर्ड। अच्छा, डाइपोल ऑन द लेफ्ट बोला है, लेफ्ट वाला डाइपोल, ये वाला डाइपोल, ये वाला। इस डाइपोल की वजह से, ये कौन सा डाइपोल है? ये वाला डाइपोल है। इस वाले की वजह से इस पे निकालना है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर आएगा? ऊपर आएगा। इस पे कहां लगेगा? क्यूई, और इस पे कहां लगेगा? क्यूई नीचे। कौन सा ई बड़ा होगा? अगर वैसे देखा जाए, थोड़ा बहुत भी कंपेयर किया जाए, कौन सा ई बड़ा होगा, कोई बता सकते? ये वाला, क्योंकि ये क्या है, पास में है। आंसर कितना आता है वैसे डाइपोल से? थोड़ा इक्वेटोरियल डिस्टेंस है ना, ये कौन सी डिस्टेंस है ये? इक्वेटोरियल, आर डिस्टेंस है ये। के पी बाय आर क्यू। तो ऊपर ये है। अब E1 E2 में समझ में आ रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन, तो ये कहां जाएगा, फोर्स कहां लगेगी? विल फील अ फोर्स अपवर्ड। पहला ऑप्शन ये सही है। घूमेगा किधर? घूमना तो दिख रहा है, दोनों ही फोर्स किधर घुमा रहे हैं? नहीं चल रहा, मैं क्या बोलूं? दोनों ही फोर्स कहां घुमा रहे हैं, देखो। ये ऐसे घूमना चाहेगा, तो ये क्लॉकवाइज होता है, ये वाला कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? तो विल फील अ फोर्स अपवर्ड एंड टॉर्क ट्राइंग टू रोटेट इट काउंटर क्लॉकवाइज, बॉम्बे आंसर आएगा। सही है। अब है डाइपोल ऑन द राइट। डाइपोल ऑन द राइट विल फील, देखते हैं फिर से। अब राइट वाले की चर्चा कर रहे हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक। अब इस पे कहां फोर्स लगेगा? देखा जाए तो पी, ये सही है, पी ऐसा है,
इसके लिए ये पोजीशन कौन सी है? एक्सियल पोजीशन है। अब ये मत सोचना ये बहुत बड़ा है, ये कैसा है? बहुत छोटा है, एक्सियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर ही आएगा राइट में। कितना आएगा? 2 kp/x³ जो भी है। और इस वाले पे कहाँ लगेगा? इधर। इस वाले पे QE इधर, इस वाले पे QE इधर। अब कौन सा बड़ा है? ये E1 मान लूं, ये E2 मान लूं, कौन सा बड़ा है? बराबर है ये। चल रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस P की वजह से अगर तुम देखोगे तो यहां और यहां बराबर आएंगे, क्योंकि सिमिट्री है। जैसा थीटा इधर वैसा ही थीटा। और सेंटर से लोगे थीटा तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब ये अगर सिर्फ फील भी आ जाए कि बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम बन जाएगा। वहां तो क्या थी? डिस्टेंस अलग अलग हो रही थी। यहाँ तो डायपोल से सेम डिस्टेंस है ऊपर और नीचे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक। लेकिन समस्या क्या है, ध्यान दो। ये घूमेगा तो है, फोर्स भी आएगा डाउनवर्ड अपवर्ड, ये देखना है बस। देखो डाउनवर्ड अपवर्ड तो होने से रहा। घूमेगा तो किधर? घूमने वाला आंसर तो सही है। कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज होता है, तो ये कौन सा है? अपोजिट टू क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्स डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है। फोर्स गड़बड़ कर दिया इन्होंने। फोर्स डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है। अरे डाउनवर्ड अपवर्ड तो लग ही नहीं रहा है, क्यों होगा डाउनवर्ड अपवर्ड? फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए इसको अगर सॉल्व भी करना चाहें तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। अगर कोई बोल दे, वैसे तो नहीं करेंगे इतना। ये ऐसा ऊपर क्या था? पॉजिटिव की नेगेटिव? और नीचे क्या है? पॉजिटिव। ऐसा अगर सॉल्व करना ही हो तो ये क्या है? P। ये एंगल क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो P के दो कंपोनेंट हैं, P का कॉस थीटा और P का, सही है, P के कॉस थीटा की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इधर ही आएगा। कितना आएगा? पूरा निकाल रहा हूं मैं। 2 kp cos थीटा, अगर ये डिस्टेंस d डैश है, बाय d³ इंटू चार्ज कर दूं तो फोर्स आ गया। इसके लिए ये कौन सी पोजीशन है? बस एक एक दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो फोर्स इस पे किधर आएगा? ये जला 2 kp cos थीटा इंटू क्यू बाय d डैश का होल क्यूब। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इधर आएगा। तो फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा। और कितना आएगा? kp sin थीटा बाय d³। 2 नहीं आएगा, इंटू क्यू। सही है। अब पॉजिटिव पे आ जाओ। पॉजिटिव पे इधर आएगा फोर्स, और कितना आएगा? 2 kp cos थीटा क्यू बाय, सही है। नहीं नहीं, यहाँ cos थीटा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? नहीं नहीं, फिर से दोबारा कंपोनेंट में तोड़ो, ध्यान दो। ध्यान देना, काफी कॉम्प्लेक्स है, रुक जाओ। ये P है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये कितना आएगा? cos थीटा। बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा 2 kp cos थीटा बाय d डैश का होल क्यूब इंटू की। और P cos थीटा ये हो गया, P sin थीटा ये वाला हो गया। इसकी वजह से कहाँ आएगा? उल्टा आएगा। और कितना आएगा? 2 kp, 2 नहीं आएगा, बाय d डैश का होल क्यूब इंटू की। अब सोचो क्या हो रहा है? क्या इससे ये कट रहा है? नहीं कट रहा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। अब इनमें बड़ा कौन सा है? थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा स्मॉल समझ में आया क्यों है स्मॉल? ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस। देखो थीटा क्या होगा? ये डिस्टेंस d/2 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस है। तो थीटा तो स्मॉल है, तो साइन कॉस थीटा को 1 लेंगे, और साइन थीटा को क्या लेंगे? थीटा। साइन थीटा को क्या लेंगे? या कॉस थीटा को क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब कंपेयर करना है, डायरेक्ट तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अगर इससे डिकोड करना चाहें कि किस पे फोर्स आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा बहुत स्मॉल है, और अगर मैं इसको और जुगाड़ देखूं, इसको इग्नोर भी कर दूं, इसको अगर मैं इग्नोर भी कर दूं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में, इस बड़ी वाली फोर्स के कंपैरिजन में ये छोटा भी हुआ, तो भी मेरे पास फोर्स ऐसा आ गया, नेगेटिव पे इधर और पॉजिटिव वाले पे इधर, ये एफ और ये भी कितना एफ। अब देखो क्या आएगा आंसर। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो एफ का कॉस 90 माइनस थीटा नीचे, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस, एफ का कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, एफ साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब एफ कॉस थीटा, एफ का कॉस 90 माइनस थीटा मतलब एफ साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा से एफ कॉस थीटा कट गया, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा कहाँ है, नीचे, मतलब डाउनवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा ये, डाउनवर्ड। घूमने का तो हमने पहले ही पता लगा लिया था, इधर कैसे पता चला ये कहाँ जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स था, इतना आसानी से फील नहीं कर सकते। हाँ, एक बार फिर से बताऊं, देखो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सॉल्व ही कर दिया पूरा, ये मान के कि कोई गंदा सा क्वेश्चन दिया है मुझे सॉल्व करना है। पी था ये, पी के दो कंपोनेंट थे, पी का कॉस थीटा और पी का साइन थीटा। अब तुम एक काम करो, पहले स्टेप से ये काम करो, थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लगभग इग्नोर। तो साइन थीटा की वजह से मत निकालो, सिर्फ आंसर किसकी वजह से आएगा, कॉस थीटा की वजह से। कॉस थीटा की वजह से इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फोर्स इधर होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो फोर्स इधर होगा, और कितना होगा, के पी क्यू बाय कुछ। तो इसको तो हटा ही दो, अब इसको लिखो ही मत, ये वाला तो आएगा ही नहीं। ऐसे ही मैंने फिर से पी के दो कंपोनेंट किए, ये एंगल भी क्या है, थीटा, एक पी का कॉस थीटा और एक आएगा पी का साइन थीटा। साइन थीटा फिर से नहीं लेना क्योंकि थीटा लगभग जीरो है। पी कॉस थीटा की वजह से ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, इसमें से ये वाला किसी काम का नहीं है, ये रहा पी कॉस थीटा की वजह से सिर्फ इधर आएगा। अब दो फोर्सेज हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, इन दोनों की वजह से ये देखो ये लिख रखा है एफ एफ। इनको सॉल्व किया तो ये ऐसे घूम रहे थे, फोर्स कहाँ आ रहा था, डाउनवर्ड की तरफ। अब खुद से बनाना पड़ेगा वो, तो ही काम बनेगा। हाँ, तो पैराग्राफ में 27 वाला बिना किसी चिक चिक के तुरंत आ जाता आंसर, लेकिन 28 वाले में काफी मेहनत करनी पड़ती, डाउनवर्ड आता। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अप्रोच कोई डायरेक्ट नहीं दिख रही, कोई फिक्स तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, उनको साइड में स्टार बना के लिख लिया करो कि दोबारा कभी सोचने का मौका मिलेगा तो सोचेंगे। अच्छा, पैसेज 2 पे आ जाओ। 29, चेन्नई, 32। हाँ, नहीं नहीं, आंसर तो आएगा, लेकिन हाँ, चार्ज जो मानना है वो कितना मानना है, 1 ही मानना है। देखो जितने भी ये क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री वाले हैं, मतलब HCl वाला भी आया होगा एक क्वेश्चन कि H प्लस और Cl के बीच में डिस्टेंस दी है और तुम्हें डायपोल मोमेंट वगैरह निकालना है। तो मैंने H पे चार्ज कितना माना था, 1 इलेक्ट्रॉन माना था, और आंसर आ गया होगा। यहाँ भी चार्ज कितना मानना है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो काम बन जाए शायद, और नहीं बना तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। पावर गड़बड़ आ रही है क्या, डायपोल मोमेंट कितना दिया है, 6.2 इंटू 10 की पावर -30। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। तो डायपोल मोमेंट क्या है, 6.2 इंटू 10 की पावर -30। चार्ज कितना लेना है, ये जिला चार्ज इतना लेना है, कितना हो गया ये, 10 की पावर, ये काटा तो कितनी बन गई 10 की पावर, 6.2 अपॉन 1.6, क्या हो गया ये। अच्छा, इसको डिवाइड करना, 62/16 कितना होता होगा, 8 और 31, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -11, है ही नहीं क्या ऑप्शन में। हाँ, तो ये 3.9 होता होगा, पावर बस क्या चाहिए मुझे, 10 की पावर -11, नन ऑफ दिस। 33,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्री टाइनी डाइपोल, टाइनी डाइपोल मतलब शॉर्ट डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। एक डाइपोल को तुमने किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क कितना आएगा, पी क्रॉस पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये सही है। अब स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए चाहिए तुम्हें, तो स्मॉल के लिए ऑसिलेशन क्या होगा, पी इंटू ई इंटू थीटा। ये टॉ इक्वल टू सी थीटा लिखा हुआ है, कल ही समझा रहा था मैं। टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, तो ये ऑसिलेशन करेगा जिसका टाइम पीरियड तुम्हें पता है कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, एम बाय के नहीं, आई बाय सी। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 2 पाई डिवाइड बाय पाई अंडर रूट आई बाय पी, तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट पीई बाय आई। तो ई की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/2 पे, तो ई की पावर 1/2 आंसर आना चाहिए। बॉम्बे सही है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ देख लेते हैं, प्लस और माइनस का लोचा है, प्लस माइनस का लोचा है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग अ डाइपोल एंड टू एंड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल घुमाना है, अब पता नहीं इनमें से कौन सा स्टेबल है, देख लेते हैं। अच्छा देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कौन सा स्टेबल है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये पोजीशन स्टेबल है या ये पोजीशन स्टेबल है, बताओ कौन सी स्टेबल है। अब जब कंफ्यूजन होगा तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा पोटेंशियल जी यहाँ निकालूं कितनी आएगी, माइनस का पी, पी क्या है इधर, और ई कहाँ है इधर, पी और बी ई के बीच में एंगल क्या है 180, माइनस पी ई कॉस 180 क्या होता है -1, तो पोटेंशियल जी कितनी आई, क्या ये स्टेबल है, पॉजिटिव आई, मतलब काफी ज्यादा पोटेंशियल आई, ये कौन सा अनस्टेबल है, क्या अनस्टेबल है, यहाँ देखो पी इधर ई इधर, तो पोटेंशियल जी क्या आएगी -पी ई कॉस 0 क्या होता है 1, ये क्या है स्टेबल, सही है। तो स्टेबल से तुम्हें कहां ले जाना है, अनस्टेबल, मतलब तुम्हें इसको घुमा के 180 डिग्री घुमा के ऐसा छोड़ना है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, चला, तो अपन बहुत पहले से यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब कहां से कहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, पीई माइनस माइनस पीई, तो आंसर कितना आया, और हमारा वर्क डन पूछते स्लोली स्लोली दे देते और हमारा पूछते तो क्या आंसर आ जाता। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, देखो ऐसे नहीं करता, मैं सोचता हूँ जब तुम स्टेबल से अनस्टेबल ले जा रहे हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज स्टेबल है उसको तुम अनस्टेबल कर रहे हो, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। एक कटोरी है जिसमें बॉल है यहाँ, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ऊपर ले जाओगे तो नीचे आएगा, पीछे ले जाओगे तो भी नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप बॉल ऊपर चली जाएगी। तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, मैं ऐसे सोच रहा था, स्टेबल से अनस्टेबल ले जाओगे तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला आंसर सही है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड -2 पी, करेक्ट आंसर है बॉम्बे। तो देखना साइन की गलती होती है, उनको भी पता है कि आंसर मारने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव में ही सबसे पहले कंफ्यूज हो। 35, 35, force experienced by a short dipole denote the following arrangements में
ये रहा डाइपोल, और डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है। ये रहा डाइपोल, ये एक और डाइपोल, के बीच में डिस्टेंस भी क्या है, आर। फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय शॉर्ट डाइपोल पी नोड द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अरे ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, अब में फोर्स निकालना है डाइपोल पे, इस पे फोर्स निकाल सकते हैं। इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इधर आएगा ना, कितना आएगा पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। शॉर्ट डाइपोल है तो फोर्स कितना आएगा, जीरो की कुछ और। अरे शॉर्ट है, बहुत छोटा है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लगभग वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो इस पे इधर लगेगा, इस पे किधर लगेगा, पॉजिटिव वाले पे इधर, और इस वाले पे इधर, तो दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा इस पे, जीरो। और लेकिन नहीं, एग्जैक्ट बताना है तो एग्जैक्ट तो कुछ आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या कम होगा, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ 99.9 होगा। ये जला, क्योंकि डिस्टेंस तो ये वाली ज्यादा है, लेकिन ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ये 100 है यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 99, तो यहाँ फोर्स ज्यादा है कि यहाँ फोर्स ज्यादा है इस पे, तो ये जीतेगा, तो ये कहाँ जाएगा ओवरऑल, लेफ्ट में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो लगभग जीरो है। इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, ऐसा आता, सिर्फ तुम्हें इस वाले डाइपोल पे फोर्स निकालना है, उन्होंने ये बोला है। इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, इधर आता, फोर्स निकालते फिर से क्या हो जाता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट आया है, और पता भी है आर डिस्टेंस पे कितना होता है, 2kp बाय आर क्यू। फिर से इस पे नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है। ये पी नॉट है, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक पे इधर लगेगा और एक पे इधर लगेगा, दोनों कट जाएंगे, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस नीचे वाली है, जीरो बन रहा है इसका भी। हाँ लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना चाहें तो बहुत गंदा जाएगा, मत निकालो, एग्जैक्ट निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, बस छोटी छोटी चीजें रह गई। इसकी वजह से इधर आता के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू, ये जला, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू चार्ज क्यू, और इस पे कितना आता, इधर आता कितना आता, के क्यू क्यू बाय आर माइनस, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, और दोनों बराबर क्यों मान लेते हैं, कि ये आर बहुत बड़ा डिस्टेंस है किसके टर्म में, डी बाई टू के रिस्पेक्ट में, तो ये इग्नोर हो जाता है, तो देखो दोनों बराबर आ जाते हैं, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो इग्नोर नहीं होगा, कौन सा वाला ज्यादा होगा, वाला, तो नेट लेफ्ट आएगा। और निकाल भी सकते हैं कैसे, एफ नेट बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, मैं बाइनोमियल बाइनोमियल लगा के सॉल्व कर सकते हो। खैर छोड़ो इसको, यहाँ तक ठीक है, डाइपोल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो, रेजिस्टेंस कहाँ तक देख लिया था, रेजिस्टेंस कहाँ तक देख लिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिया था, हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन बता दो बस, यही है ना लास्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा ध्यान और दो, खत्म रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ध्यान और दो बस। अब देखो सबसे पहली टेक्निक, आर इक्विवेलेंट निकालना है, पहले तो रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे थे, या तो तुम्हें सीरीज पैरेलल दिख जाएगा, सीरीज पैरेलल नहीं दिखा तो फिर नाम देना शुरू करो, क्या पता उससे काम बन जाए।
अगर उससे काम नहीं बना, देखो क्या पता व्हीटस्टोन ब्रिज हो। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखा तो देखो क्या हो, सिमिट्री। अब पढ़ते हैं हम सिमिट्री। हमारे पास दो टाइप की सिमिट्री है। एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिट्री और एक पैरेलल एक्सिस सिमिट्री। है बहुत बकवास चीज, देखना। पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं। We can remove all resistances line of all nodes lying along axis of symmetry can be detached और attached। ये क्या है, दो पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बी है, इसमें से करंट बाहर निकल रहा है। ये ए है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, ए। ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर, ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर, हर एक का। देखो ये डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, सिमेट्री बाद में लिख लेना, बहुत समय मिल जाएगा लिखने का। समझ लो पहले, समझ में नहीं आया तो लिखने से क्या होगा। ए और बी है, ये डायग्राम है। बताओ इसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल। कोई भी दो सीरीज में बता दो, कोई भी कहीं से भी शुरू कर दो। कौन से दो, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ये दो सीरीज, ये दो पैरेलल। नहीं है पैरेलल में ये वाला और ये वाला पैरेलल में नहीं है। नहीं है भाई, कहाँ है पैरेलल में। एक पॉइंट तो सेम है ए, दूसरा पॉइंट इसका बी नाम दो, इसको डी नाम दोगे तो इसको ई नाम दोगे ना। तो एक एडी है और एक एई है, दोनों एडी एडी होते तो क्या होता, पैरेलल। नाम सेम होना चाहिए ना दोनों के क्रॉस, तभी हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो ये है, सही बात है। इस रेजिस्टेंस के लिए भी एक पॉइंट ए है, इस रेजिस्टेंस के लिए भी एक पॉइंट ए है, लेकिन इसके लिए दूसरा पॉइंट कुछ और है और इसके लिए दूसरा पॉइंट कुछ और है। डी है तो इसका नाम डी नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, ई देना पड़ता। कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है इसमें, एक भी सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा तुम्हें। दिख रहा है तो गलत सीखा, देख लो तसल्ली से, दिख जाए तो बताना मुझे। देख लिया, और देखोगे कि देख लिया। अब दूसरा दिमाग में तुम्हारे क्या आएगा, नाम देते हैं। नाम दें तो देखना क्या होगा। ए बी, का नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी। बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, और जब तुम इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे दोबारा लौट के ये डायग्राम आ जाएगा। तो तुमने करके लिया, बना के देख लेना। दोबारा जब इसका नाम दोगे ना ए और बी के बीच में, तो जो डायग्राम बनेगा तुमसे वो भी सॉल्व नहीं होगा, तो उससे भी काम नहीं बना। क्या कोई व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, देखो, नहीं दिख रहा। बताओ कौन सा वाला, एक तो दिख रहा होगा, ये वाला, आर आर ऐसा। कौन सा वाला दिख रहा है, कोई सा नहीं है भाई, क्या दिखता रहता है तुम लोग। बताओ कौन सा है, बताओ मुझे, एक गिना दो। अरे आ रहा है दिमाग में तो बोलो कौन सा दिख रहा है। हाँ, नीचे एक रेजिस्टेंस आना चाहिए, ये क्या बात है। हाँ, ध्यान दो। अब बताओ कौन सा दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई तो दिख रहा होगा यार।
हाँ, देखने में कभी कभी ऐसा लगता है, ये देखो ये ब्रिज बना हुआ है आर, ये ब्रिज नहीं दिख रहा, आर आर अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट आर स्क्वायर, अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट आर स्क्वायर, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है, कहीं ब्रिज देख लोगे, ब्रिज में 5 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और बीच में जो करंट है वो जैसे इससे जा रहा है उसके पास 2 ही रास्ते होने चाहिए। ब्रिज में क्या होता था, देखो ब्रिज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता था, ये होता था। ब्रिज में जैसे ये देखो, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, सही है, एक रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला हो गया, कौन सा, ये वाला कौन सा हो गया, पीछे वाला, फिर बीच में ब्रिज है, सही बात है, ये वाला, फिर ये वाला बना तो ब्रिज है, लेकिन दिक्कत क्या है, इस पॉइंट से और करंट भी तो जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है ब्रिज। ये कौन सा ब्रिज है, नीचे और पॉइंट्स भी है, वहां भी करंट जा सकता है, कोई ब्रिज ब्रिज नहीं है। अब क्या करें, अब फंस गए, तो इसमें जुगाड़ ढूंढी, जुगाड़, सिमेट्री कुछ नहीं है, जुगाड़ है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, सिर्फ निकाली हुई जुगाड़ है। कैसी जुगाड़ है, तो जो जिसको मैंने ये क्वेश्चन दिया उसने दिमाग लगाया, उसने बोला भाई देखो मुझे तो क्या लग रहा है कि अगर करंट आई आया होगा तो जो करंट ऊपर गया होगा I1 वही नीचे आया होगा I1, लेकिन वो इसमें गया हो इसकी गारंटी, क्योंकि जैसा ऊपर है स्ट्रक्चर वैसा ही नीचे, तो पक्का 1 एम्पियर ऊपर गया है तो 1 एम्पियर नीचे भी जाएगा, लेकिन एक इसमें से जाए इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लाइन अलग है, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसा है, सेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। I1 तो उन्होंने ये भी बोला कि फिर एक काम करो यार, यहां भी I1 आया होगा और यहां से भी क्या कलेक्ट हुआ होगा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? I1 और यहाँ कितना कलेक्ट हुआ, I1 और I1, तो ये ऊपर तो, और यहाँ जो गया होगा I1 गया होगा क्या, नहीं, I1 आया तो कुछ इसमें से भी तो जा सकता है, तो मैं इसको I2 मान लूं तो पक्का इसमें से भी क्या जा रहा है, I2, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं गारंटी बोल रहा हूं, यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ है। कैसे बोल रहा हूँ देखो, यहाँ 10 होगा, 10 वोल्ट होगा सपोज, तो यहाँ कितना ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा था, I1 इंटू आर, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस I1 इंटू आर, ये दोनों सेम हो गए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का निकाल लिया तुमने दोनों जगह सेम, माइनस I2R, माइनस I2R, ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो जैसा ऊपर चल रहा है स्ट्रक्चर वैसा ही नीचे चल रहा है। तो उन्होंने जुगाड़ ढूंढी, क्या जुगाड़ ढूंढी कि एक काम करो, जब स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो तो तुम क्या करो, तुमने 2 पॉइंट ढूंढे, ये रहा ए बी, किसके क्रॉस निकालना है तुम्हें, ए बी के क्रॉस, ए बी के परपेंडिकुलर काट दो बीच में से, क्या सिमिट्री है, ए बी के कैसा काटना है तुम्हें, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिट्री। क्या जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में, परपेंडिकुलर काटने पे सिमिट्री दिख रही है, बिल्कुल। तो तुम दो काम कर सकते हो, जब भी ए बी के परपेंडिकुलर काटो और सिमिट्री दिख जाए कि जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, दो काम कर सकते हो, वी कैन रिमूव ऑल रेजिस्टेंस लाइंग ऑन सिमिट्री, इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको हम हटा सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को नाम दिया उन्होंने इक्वी पोटेंशियल लाइन, मतलब ये पूरी लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम, तो हमें पता है यहां जो होगा वही पोटेंशियल यहां तो गारंटेड होगा, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। यार हमें तो सिर्फ मतलब नहीं इसके पीछे बिहाइंड द क्या है, हमें तो सिर्फ ये जानना चाहिए, ए बी है, मैंने ए बी के परपेंडिकुलर काटा, तो वो पूरी लाइन कौन सी लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन, पहला पॉइंट। अगर लाइन इक्विपोटेंशियल है, मुझे ये बताओ, अगर लाइन इक्विपोटेंशियल है, ये पूरी लाइन इक्विपोटेंशियल है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, तो क्या इन रेजिस्टेंस में से कोई करंट जाएगा, क्या लग रहा है जाएगा, क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के बीच में, नहीं है, क्या यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन में जितने भी रेजिस्टेंसेस लाई कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं, उनमें से कोई करंट नहीं जाने वाला, जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज में हुआ था, बीच वाला रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं रहा, उसको निकाल के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया।
तो इक्विपोटेंशियल लाइन पे जितने भी रेजिस्टेंसेस लाई कर रहे हैं हम उसको निकाल के क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। लेकिन यहां तो कोई भी रेजिस्टेंस लाई नहीं कर, अरे इसको मत करना। अगर यहां ऐसा रेजिस्टेंस होता तो उसको तुम निकाल के क्या कर देते, बाहर फेंक देते। ये कोई रेजिस्टेंस लगा होता सोचो, इसको निकाल के क्या कर देते, बाहर फेंक देते। लेकिन अभी लगा नहीं है, दूसरे वाले शेप में लगाऊंगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं हम इसमें। दूसरा काम है, ऑल नोड्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन बी डिटैच्ड और अटैच्ड। नोड्स मतलब समझ रहे हो क्या है? नोड्स मतलब होता है जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, ये इसी को बोलते हैं ना चौराहा। तिराहा क्या होता है, तीन राहों का समूह। जहां तीन आके मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, तिराहा। या चार आके मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो ये सब नोड्स हैं देखो। ये क्या है, ये तो कोई सा राह नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः, छह राह कुछ होता होता तो ये है तो नोड। यहाँ तीन रास्ते मिल रहे हैं या चार मिल रहे हैं, यहाँ एक दो तीन चार, तो ये क्या हो गया, चौराहा। जहां दो भी हों, जैसे ये भी एक नोड है, 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 हर पॉइंट का एक नोड। लेकिन ये बीच में जो है वो नोड, जहां रास्ते मिले, यहाँ मिल रहे हैं ना रास्ते, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड का ये मतलब है कि सारे जो भी नोड्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं उनको हम अटैच और डिटैच कर सकते हैं। यानी मैं इस डायग्राम को, ये मैंने दो नोड लिए, इनको डिटैच कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा बना सकता हूं इस डायग्राम को। पहला कॉन्सेप्ट देखो, ये नोड थे ना यहाँ पे, ये देखो एक कौन कौन से नोड है समझो। एक ये जुड़े हुए थे ऐसे, एक ये जुड़े हुए थे ऐसे। अगर मैं इनको डिटैच करूं, इन दोनों को जहां मिल रहे हैं उन दोनों को डिटैच कर दूं, ये दोनों जहां मिल रहे हैं उनको डिटैच कर दूं, तो ऐसा बन जाएगा डायग्राम। अटैच भी कर सकता हूं और डिटैच भी कर सकता हूं। अब काम बन गया मेरा, अगर दिख रहा हो तो। कैसे बन गया, आर और आर अब किस में हो गए, सीरीज में। आर आर सीरीज में कितना बन गया, टू आर। टू आर इसके साथ पैरेलल में कितना बन गया, टू आर बाई थ्री। आर आर टू आर, टू आर और आर कितना हो गया, टू आर बाई थ्री। टू आर बाई थ्री, और ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। ऐसा ही नीचे हो जाएगा, आर और आर टू आर, टू आर और आर टू आर बाई थ्री, और नीचे भी क्या हो गया, सीरीज में। ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब क्या बनेगा डायग्राम, आफ्टर डिटैचिंग नोड्स, जब नोड्स को डिटैच कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा समझो, आर आर, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। टू आर बाई थ्री, आर आर। नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, सिंपली आर और आर। वाली लाइन क्या हो जाएगी, क्या ये जिला यही डायग्राम बनेगा। आर आर टू आर, टू आर और टू आर और आर कितना हो गया, टू आर बाई थ्री। देख लो सही है डायग्राम। क्या आप निकाल सकते हैं, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में। ये टू आर प्लस टू आर, टू आर बाई थ्री प्लस टू आर कितना होता है, कैलकुलेट करो पहले मन में, लिखने का काम बाद में किया करो, लिखना इतना कुछ नहीं है। टू आर बाई थ्री और टू आर कितना हो गया, एट आर बाई थ्री। ये एट आर बाई थ्री और ये भी क्या है, दोनों पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा, फोर आर बाई थ्री। जिला आधा हो जाता है पैरेलल। एट आर बाई थ्री, एट आर बाई थ्री आधा होके कितना हो गया, फोर आर बाई थ्री, और टू आर पैरेलल में। कैसे करोगे, फोर आर बाई थ्री और टू आर, फोर आर बाई थ्री प्लस टू आर, ये कितना बन गया ऊपर, एट बाई थ्री, और नीचे क्या बनेगा, टेन बाई थ्री, एट बाई टेन बन जाएगा। तो ये फोर बाय फाइव, तो आर इक्विवेलेंट आया। तो स्टेप वन, ध्यान देना, जब भी परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख जाए तुम्हें दो काम कर सकते हो सिर्फ तुम। पहला काम, नोड्स जो भी लाई कर रहे हैं उनको डिटैच भी कर सकते हो और अटैच भी कर सकते हो। मतलब अगर डायग्राम ऐसा होता तो मैं इन दोनों को जोड़ भी सकता था, समझ में, और हटा भी सकता था। दूसरा, फटाक से लिखो इसको, दूसरा डायग्राम और दे रहा हूं।
ये वाली जनरली क्या होता है, ये नोड वाला काम नहीं आता है जनरली, मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला काम आता है। हटा दूं? हाँ लिखो फिर, फटाक से लिखो, फटाक से। कोई लेके आया डीसी पांडे? नहीं? कहाँ से मिलेगी शीट तुम्हें? अच्छा मैं बता दिया क्या, डीसी पांडे लगानी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की? डीसी पांडे लगानी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की अपने को, लगानी पड़ेगी। मॉड्यूल अच्छी नहीं है, तो इतनी अच्छी नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी की मॉड्यूल, इतनी अच्छी नहीं है, लगानी पड़ेगी डीसी पांडे। चिल्ला चिल्ला के शोर नहीं मचाना है, अच्छी नहीं है तो बता रहा हूँ, लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगेगी उसमें। तो डीसी पांडे की शीट मुझे देनी है, तुम तो खरीदोगे नहीं, है ना? तो किताब मुझे दे दो प्रिंट करा के, क्या टेलीग्राम? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे दे दो, मैं शीट निकाल के दे दूंगा। तो मुझे डीसी पांडे दे दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है? अभी है? अभी किसके पास है? कोई नहीं है। अभी जिसके पास हो दे जाना, शीट निकलवा के दे देंगे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। सबके पास नहीं होगी इसीलिए शीट निकलवा देंगे। हटा दूं? अब अगर ऐसा डायग्राम नहीं होता, तो तुम्हें सिर्फ दो दो चीजें रटनी है, सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। अगर तुमने परपेंडिकुलर काटा और सिमेट्री दिख गई, जैसा इधर वैसा इधर, तो या तो नोड डिटैच कर दो या फिर रेजिस्टेंस हटा दो। अब रेजिस्टेंस कैसे हटाना है मैं बता रहा हूँ, ये और आसान, ये सबसे आसान। एक मॉड्यूल देना, मॉड्यूल होगी किसी। ये देखो, सब लोग डायग्राम पे ध्यान दो। ये ए, ये बी, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? हर एक का रेजिस्टेंस आर दे दिया। रेजिस्टेंस निकालना है किसके क्रॉस? ए बी के क्रॉस। ध्यान दो सब लोग, बाद में लिखना, बहुत टाइम मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हैबिट डालो पहले सुनने की। ए बी के परपेंडिकुलर काटूं, कैसा काटूं? ये रहा ए बी, इसके कैसे काटा? ऐसा, ये काट दिया मैंने ऐसे, ऐसा काटूं। क्या लेफ्ट और राइट बराबर है? यानी सिमेट्री है। दो काम कर सकते हो, नोड डिटैच कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, जो भी रेजिस्टेंस इस लाइन पे लाई कर रहे हैं उनको निकाल के क्या कर दो, बाहर फेंक दो। तो मैंने ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं, जो भी रेजिस्टेंस इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, उस पूरी जितने भी रेजिस्टेंस लाई कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं, उनको निकाल के मैंने क्या कर दिया, बाहर फेंक दी। ये हटा दिया और एक, अब निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट। अब एकदम बकवास हो गया, 2R 2R 2R, तीनों किसमें? पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2R बाय, मिल गया। तो मैंने कौन से रेजिस्टेंस हटा दिए? तो अभी तो इसको लिख लो,
इसको निकाल के कहाँ फेंक दिया, ये और ये बाहर फेंक दिए। कहाँ फेंक दिए, बाहर फेंक दिए। क्यों, इक्विपोटेंशियल, क्यों फेंक दिए, ध्यान दो। ये पूरी लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल, मतलब यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां है, वही पोटेंशियल यहां है, तो इसमें से भी करंट नहीं जाएगा, इसमें से भी करंट नहीं जाएगा, तो उसको रखने का मतलब क्या है, फेंक दो निकाल के, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था। लेकिन यहां तुम बोलोगे सर नोड डिटैच क्यों नहीं किया, कर लो, इसको हटा दो, नोड डिटैच कर दिया डिटैच नोड, तो अभी तो वही बन गया, चला। अगर ये एंड फ्री हो गया तो करंट इसमें जा सकता है क्या, ध्यान देना। नोड्स डिटैच कर दिया, एक ये हटा दिया और एक ये हटा दिया, डायग्राम ऐसा बन गया। अब करंट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा है, क्या इसमें करंट जा सकता है, अरे अगर जाएगा अभी पानी इसमें, तो यहां बीच के बाद क्या लौट आएगा, तो एक भी एंड फ्री हो गया तो उस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा सकता। एक तार लेते हो, उसको दोनों प्लग करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी एक करके करंट आ जाएगा, एक एंड फ्री हुआ तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो एक तरीके से मैंने नोड डिटैच किया, फिर भी इसको निकाल के क्या ही कर दिया, बाहर ही फेंक दिया एक तरीके। ये समझो तुम, तो इसको निकाल के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। परपेंडिकुलर सिमेट्री, नेक्स्ट सिमेट्री, बस ये दूसरी सिमेट्री, लास्ट कॉन्सेप्ट यही है। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें बस फोल्डिंग लिखना है। क्या लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है, फोल्डिंग। जरा ध्यान दें इस वर्ड का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर का काम हो गया, तो तुम्हें परपेंडिकुलर में कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है परपेंडिकुलर अगर काटा तो उस लाइन पे जितने भी रेजिस्टेंस है, एक तो उनको निकाल के बाहर फेंक सकते हो, दूसरा नोड्स को क्या कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। अब बताना जरा कौन सी सिमेट्री, ध्यान देना, हर एक का रेजिस्टेंस आर नहीं है, आर आर आर। अब क्या करें, क्या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, नहीं है, ए बी के परपेंडिकुलर काटो, सिमेट्री नहीं है, ऐसे काटो, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में नहीं है, लेफ्ट में आर आर आ रहे हैं, इधर कितने हैं, 3R 3R 3R, तो परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं है। तो क्या सवाल को छोड़ देंगे, अच्छा ए बी के परपेंडिकुलर काटा, तो अब दूसरी सिमेट्री देखो, क्या ए बी के अलोंग काटूं, पैरेलल, ए बी के पैरेलल काटूं, तो क्या जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, देखो ऊपर आर है, नीचे क्या है आर, ऊपर जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही कहां है, नीचे। मिला मैं क्या कह रहा हूं, जब मैंने ए बी के परपेंडिकुलर काटा तो सिमेट्री नहीं दिखी, अब ए बी के कैसे काटूं, पैरेलल, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे है क्या, हाँ, तो इसमें पैरेलल सिमेट्री है। हाँ, अब हम ये सीखते हैं पैरेलल में करते क्या है, पैरेलल में सिर्फ क्या करते हैं, फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब तुम्हें इस वाले स्ट्रक्चर को फील करना, ऊपर वाले के ऊपर क्या कर देना है, फोल्ड कर देना, मतलब इसको नीचे से यहां से बेंड करके कहां चिपका दोगे, ऊपर। तो बताओ जब इसको तुम फोल्ड करोगे नीचे वाले को ऊपर, तो ये आर और ये आर पैरेलल में आ जाएंगे, देखे, उठाओ इसको ऐसा, उठाओ ऐसे हवा में लेके आओ और यहां रखो, तो ये आर और ये आर किस में आ गए, ये इसके ऊपर कौन सा आ गया, 2R आ गया, झेला, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। 3R किसके ऊपर आ गया,
थ्री आर के ऊपर, इसके ऊपर कुछ आया, कुछ नहीं आया इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर आ गया, ये वाला फोल्ड होके इसके ऊपर, ये वाला फोल्ड होके इसके ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो डायग्राम कैसा बन गया, ध्यान देना, डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ही मैंने फोल्ड किया, देखो ये कितना है, टू आर, इसके ऊपर एक और आ गया फोल्ड हो गया, कितना, टू आर, यहाँ कितना था, इस थ्री आर के ऊपर क्या आ गया फोल्ड हो गया, ये झेला गया, ऐसा बना क्या स्ट्रक्चर। इसको तुमने जब फोल्ड किया तो आर और आर किस में आ गए, पैरेलल में, ये टू आर और टू आर किस में आ गए, पैरेलल में, ये थ्री आर और थ्री आर किस में आ गए, पैरेलल में। क्या इसके ऊपर कुछ फोल्ड हुआ, क्या इसके ऊपर कुछ फोल्ड हुआ, कोई भी चीज फोल्ड नहीं हुई। अच्छा अब सॉल्व करना बहुत आसान, ये दोनों किस में, आर और आर कितना बन गया, ध्यान दो सॉल्व कर रहा हूं, आर और आर कितना बन गया, आर बाय टू, ये टू आर और टू आर कितना हो गया, ये थ्री आर और थ्री आर कितना हो गया, चिला मैं क्या कह रहा हूं, और ये कितना है, नीचे कितना है, आर, और ये कितना है, यहां तक तो सिंप्लीफाई कर दिया ना हमने, ये ए ये भी। अब क्या करें, अब कुछ दिख रहा है क्या, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा सॉल्व करने के लिए, सीरीज पैरेलल तो है नहीं, पिस्टन भी दिख रहा है क्या, आर बाई टू इंटू थ्री आर स्क्वायर बाई टू, आर इंटू थ्री आर बाई टू, थ्री आर स्क्वायर बाई, तो बीच वाला रेजिस्टेंस किसी भी काम का नहीं है। मैं व्हीट स्टोन से ही नहीं, नहीं व्हीट स्टोन से ही नहीं, नहीं मुझे ऐसा लगा मैं ऐसे काटूंगा तो जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में होगा, नहीं है, मतलब व्हीट स्टोन से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर दूंगा, अगर रिमूव कर दूंगा तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, आर बाई टू और थ्री आर बाई टू, और नीचे आर और थ्री आर, ऐसा बन जाएगा क्या, बीच वाला हटाओ, आर बाई टू और थ्री आर बाई टू किस में आ जाएंगे, सीरीज में, देखो आगे आर और थ्री आर किस में आ जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों जोड़ो, सीरीज में कितना होता है, आर बाई टू थ्री आर बाई टू, टू आर, और नीचे कितना है, फोर आर, टू इंटू फोर, दोनों पैरेलल में, टू इंटू फोर डिवाइड बाई टू प्लस फोर, आठ बटा छ, चार बटा तीन, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया। लेकिन अब तुम फोल्डिंग हम कर क्यों रहे हैं, जिसको सुनना है, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको सुनना है वो सुन सकता है, ये कर क्यों रहे हैं फोल्डिंग में, ये पैरेलल में आ क्यों रहे हैं। तुम एक बात बताओ, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो जो करंट इसमें से जाएगा I1, वही करंट इसमें से जाएगा I1, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही यहां होगा। चल रहा है मैं कैसे बोलूं, सपोज यहाँ का 10 है, तो यहाँ कितना ड्रॉप आया, I1R, यहाँ कितना ड्रॉप आया I1R, तो यहाँ का जो हो गया वही यहाँ का हो गया, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो गए, इनको चिपका दिया, नहीं चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब तुम इसको उठा के यहाँ चिपकाओगे तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। अब समझ में आया फोल्डिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसमें तो बस एक ही काम करना है, जब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री दिखे फोल्डिंग, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करो, चलो एक एक तुम लोग कर दो, ये जस्ट पहला वाला क्वेश्चन जो अपन ने अभी बनाया था, यही था ना, इससे पहला वाला, इसको तुम्हें परपेंडिकुलर से नहीं करना है, वही मत कर देना। अब तुम बोलो नहीं नहीं परपेंडिकुलर है, इनको अटैच कर दो, ऐसे कर, नहीं नहीं, अब तुम्हें पैरेलल से करना है। क्या पैरेलल सिमेट्री है, दिख गई क्या, काट दो ऐसे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो क्या करोगे, निकालो जरा आंसर, सेम आ रहा है क्या पैरेलल से,
डाल के देखो। जो लोग अभी भी अलग अलग किताबें लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे हैं, मैंने देखा कल मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ कुछ तो किताबें ही नहीं लगा रहे। फिजिक्स गैलेक्सी लेके घूम रहे हैं कुछ लोग। देनी है, लेकिन मैंने अभी बोला नहीं है बिल्कुल भी उसमें से कुछ अटेम्प्ट करने के लिए। मान नहीं रहे हैं कुछ लोग। मेरी जिम्मेदारी नहीं है अंत में नंबर ना आए, एंड में 4-5 महीने बाद भी तुम्हारा रिजल्ट बिगड़े, मेंस बिगड़े, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ, जो बोला है वो करो, फिर मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, उतना ही कर रहे हो ही, उतना पा रहा है। जो फिजिक्स गैलेक्सी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट का जीवन बहुत दुखी जीवन होता है। अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हारा सुबह से शाम तक निकल जाएगा सिर्फ होमवर्क होमवर्क पढ़ाई पढ़ाई में। 1 घंटा मुश्किल से निकल पाएगा, 1-2 घंटा। और अगर फिर भी तुम्हारे पास किताबों के लिए समय निकल रहा है, कुछ भी कर रहे हो और क्या है। हुआ ये वाला। मन में कर सकते हो, नहीं मन में मत करो, फिर भी बना लो। इसको फोल्ड करोगे तो देखो, ऐसे फील करो, इमेजिन करो, नीचे वाले को ऊपर क्या कर दोगे, फोल्ड। ये आर और ये आर पैरेलल में आ जाएंगे, ये आर और ये आर पैरेलल में आ जाएंगे। ये वाला फोल्ड करोगे इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। ये वाला फोल्ड करोगे इसके ऊपर, ये वाला फोल्ड करोगे इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। डायग्राम ड्रॉ करो फिर निकालो। ड्रॉ करो कंप्लीट, 2-3 स्टेप में ड्रॉ करो जैसे वहां ड्रॉ किए। कल लेके आ जाना तुम। यही वाली है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, कल ले आना। अरे पुराने पुराने से कुछ नहीं। पुराना एडिशन और अच्छा है डीसी पांडे का नए से। नए में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। हटाने के पीछे उनका कारण है। उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे डीसी पांडे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, सब्जेक्टिव हैं, पता नहीं क्या क्या है। और उनको तो अपनी बुक की सेल बढ़ानी है, तो उन्होंने क्वेश्चन ही कम कर दिए। बच्चे खुश हो गए, वाह कितने कम क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। कुछ नहीं हुए, क्वेश्चन ही हटा दिए उन्होंने। हटा दूं? कितना आ रहा है, क्या वही आंसर आ रहा है जो उससे आया था? नहीं बना पाए? कहाँ फंस गए बताओ। क्या फोल्ड करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है? हाँ तो फिर परपेंडिकुलर देखो, फोल्ड करने के बाद। फोल्ड करने के बाद फिर देखो, ऐसा थोड़ी है एक बार एक सिमेट्री लग गई आंसर आ जाएगा। क्या पता दोबारा उसमें कुछ लग रहा हो। फोल्ड करके
फोल्ड करने के बाद बीच में से काट के देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? नोट रिटैच विटैच कुछ हो रहा है? ध्यान दो, इसको इसके ऊपर फोल्ड किया, लो डायग्राम बना रहा हूं, यही बनेगा। इसको इसके ऊपर फोल्ड करूंगा, ये वाला कहां फोल्ड होगा? ये वाला कहां फोल्ड होगा? ये वाला कहां फोल्ड होगा? यहाँ, यही है क्या डायग्राम? देख लो, सही है। फोल्ड कर दिए, ये आर और आर मिला के कितना बना दिया? हटा दो, आर बाय, ये दोनों मिला के क्या बना दिए? ये दोनों मिला के क्या बना दिए? ये दोनों मिला के क्या बना दिए? आर बाय, क्या अब काम बना? अभी भी, लेकिन सॉल्व तो नहीं हो रहा है। और कोई ये मत कहना आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर बाई टू, वैसे भी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज, वरना तुम तो कह देते आर आर बाई टू, आर आर बाई टू नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। और होता भी तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये पॉइंट किसी और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं? अब पैरेलली दोबारा काट सकते हैं क्या? काटोगे भी तो नीचे कुछ है ही नहीं, क्या फोल्ड करोगे? कुछ होना तो चाहिए। हाँ, लेकिन अब ऐसे काटोगे, अब तुम ऐसे काटोगे तो कौन सी सिमेट्री मिलेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस लाई कर रहा है? नहीं होता तो हटा देते। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? ऐसा कर दो, काम बन गया। अब बन गया, अब साफ साफ दिख गया। आर बाई टू, आर बाई टू सीरीज में कितना हो गया? आर, आर और आर बाई टू पैरेलल में, जरा जोड़ना, कितना हो गया? आर बाई थ्री हो गया क्या ये? आर बाई थ्री, ये तीनों जोड़ के क्या बन गया? आर बाई थ्री। आर बाई थ्री में क्या जोड़ना है? आर बाई टू प्लस आर बाई टू, कितना हो गया? आर प्लस आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री। तो ऊपर बन गया क्या? फोर आर बाई थ्री, और नीचे कितना है? टू आर, ये पैरेलल में है। तो जोड़ो जरा, फोर आर बाई थ्री इंटू फोर आर बाई थ्री प्लस, ये ऊपर आठ आया, नीचे क्या आया? 10 आया, क्या फोर आर बाय फाइव आया था? तो फिर आ गया फोर आर बाय फाइव। पेज 21 इलस्ट्रेशन 27, ये पेज 27 है। पेज 21 इलस्ट्रेशन 27, पेज 21 इलस्ट्रेशन 27। हाँ, वो मॉड्यूल ले लो। क्या चल रहा है भाई पीछे? हाँ, बोतल मार खेल रहे हो?
हो गया, मैच कर गया, ठीक है। सिमेट्री समझ में आ गई। दो प्रकार की सिमेट्री है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर में दो काम कर सकते हैं, जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली उसके अलोंग जितने भी रेजिस्टेंस है निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। दूसरा, जितने भी नोड है उनको अटैच और डिटैच कर सकते हैं। पैरेलल वाली में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, फोल्डिंग कर सकते हैं। फोल्डिंग करने से क्या होगा, रेजिस्टेंसेस किस में आने लग जाएंगे, पैरेलल में आने लग जाएंगे, ये अच्छा काम हो जाएगा। चलो एक मैथ्स का क्वेश्चन है मेरे पास तुम्हारे लिए, मैथ्स का है, मैथ्स का, लेकिन यहाँ अपने काम का है बहुत। नाइन्थ टेंथ में बहुत बार देखा होगा ये सवाल, देखना। नाइन्थ टेंथ में हाँ, तो इस सवाल से जुड़ी हुई एक स्टोरी है कि बीच में कुछ बाईजूस बहुत पीक पे था, तो वो लोग अपने एजेंट्स भेजते थे घर पे कि आपके यहाँ जो भी लोग हैं उनका एडमिशन वगैरह कराना है, लैपटॉप वगैरह मिले। तो उनके पास कुछ लोग होते थे जो आते थे, जो फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आते थे। तो वो एडमिशन कराने के लिए मेरे पास आए, मैं साइड में बैठा हुआ था और मैंने बोला मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, मैं ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से पास हुई है मेरी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप ध्यान दो, आपको किसी घर में किसी का एडमिशन कराना, आप भी देखो आपके बच्चे का लेवल चेक कर लेते हैं, ऐसा करके उन्होंने ऐसा सवाल दे दिया। ये उनका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, अब ये मैंने तुम्हें दे दिया। ऐसा आता है, इन्फानाइट तक जा रहा है। उन्होंने बोला इससे पूरा लेवल चेक हो जाएगा। चलो पहले तुम्हारा कर लें, बाईजूस की रिक्रूटमेंट से अपने बहुत काम का फिजिक्स में। अभी अगला डायग्राम इसी से सॉल्व होगा। तो मैंने काफी देर प्रिटेंड किया कि मुझे तो नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये दो के अंदर दो कैसे आ रहा है। मैंने बोला ये मैंने 12वीं में नहीं पढ़ा था। बाद में वो जो भागा है, बाद में मैंने बता दिया मैं कहाँ से हूँ, फिर भागा है। फिर नहीं रुका, क्योंकि वो टीचर थोड़ी है, वो तो फिक्स्ड सेट रट के आया है कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उनकी टेक्निक्स अलग ही थी। मस्त आधा घंटा टाइम पास हुआ, एकदम बिंदास 30 मिनट। चलो इसका निकालो आंसर, कितना आ रहा है। 2 और -1 क्या करते थे अपन इसमें। अरे अगर ये भी क्या लिखा हुआ है, वाई ही तो लिखा हुआ है। समुद्र में से पानी निकाल के भी क्या ही होगा, तो नहीं रहेगा वो। तो अगर इसको हटा दो, अंदर देखो तो ये पूरा भी क्या लिखा हुआ है, वाई। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस वाई स्क्वायर -y - 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व कर लेंगे। b² -4, सही है। जो भी क्वाड्रेटिक बनी सॉल्व हो जाएगा। अब ये अपने फिजिक्स में किस चीज के काम का, ध्यान दो, फिजिक्स में कैसा काम का है, अभी समझ में आ जाए। इनफाइनाइट लेडर अगला अपना कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। कभी कभी इनफाइनाइट लेडर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो इनफाइनाइट लेडर, जरा ध्यान देना। अभी है क्या। हाँ, अरे शांत, क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्या। ईच रेजिस्टेंस आर, हर एक का रेजिस्टेंस आर है, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट बी है।
ध्यान देना, ये कहां तक चल रहा है? इन्फानाइट तक। आर 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 ऐसा कहां तक चल रहा है? इन्फानाइट तक। तो मैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकालना है। अरे ये क्या हुआ, डायग्राम दे दिया इक्वेशन सोल्व करा के। अच्छा, इस पूरे का अगर आंसर क्या होगा, कुछ इस पूरे का आंसर आर इक्विवेलेंट होगा, कुछ भी डिनोट कर दो, आर इक्विवेलेंट लिख दो, वाई लिख दो, जो लिखना है। इस पूरे का आंसर जो होगा वो इसका भी आंसर वही होगा क्या? ये जिला, ये 3 हटा भी दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी तो वैसा ही है। पहले ही देखो पैटर्न कौन सा रिपीट हो रहा है, पहले ये समझो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3, यही रिपीट हो रहा है। अगर ये पहला हटा भी दूं तो क्या फर्क पड़ा? ये अंडर रूट के अंदर जो पहला 2 था ये वो है। इसको हटा भी दूंगा तो बाकी बचा हुआ आंसर भी वही आएगा। यानी अगर टोटल आंसर आर इक्विवेलेंट आता, तो ध्यान देना, टोटल आर इक्विवेलेंट आता तो बचे हुए ये पूरे का आंसर भी क्या आ रहा है? मतलब यहां आर इक्विवेलेंट ही तो लगा हुआ है। चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये 3 हटा भी दोगे तो भी बचे हुए का आंसर वही आएगा जो अभी आंसर आने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अभी आंसर अगर y आने वाला है तो ये 3 हटाने के बाद भी पीछे तक क्या आंसर आने वाला है? y आने वाला है। तो आर इक्विवेलेंट है, और ये आंसर भी क्या आना चाहिए? ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट। आर 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 जरा सॉल्व करें, ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों किस में? सीरीज में। तो 2r प्लस आर इक्विवेलेंट किसके साथ पैरेलल में है? ये तीनों मिला के किसके साथ पैरेलल में? पैरेलल में ऐसे ही जोड़ते हैं। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये जिला क्या, इन तीनों का आंसर निकालूं तब भी वही आंसर आना चाहिए टोटल। तो हुआ क्या, समझ में आना चाहिए। देखो यार, इनफाइनाइट लैडर में क्या होता है, ये 3 चीज का पैटर्न रिपीट हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर इसमें पहले 3 हटा भी दोगे तो भी आंसर क्या आएगा? इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस निकालते तो भी आंसर क्या आता? वही आता। कोई फर्क पड़ता क्या उस चीज पे? नहीं। तो मतलब इसका आंसर जो वही आएगा जो अभी इसका आंसर आने वाला है। पक्का जिला मैं क्या कह रहा हूं? तो ये पूरे का आंसर क्या है? इस पूरे को किससे रिप्लेस कर देंगे? आर इक्विवेलेंट से। और जब आंसर निकालेंगे टोटल सॉल्व करके तब भी क्या निकल के आएगा? क्या ये आर इक्विवेलेंट में क्वाड्रेटिक मिल गई? अच्छा, इसको आर इक्विवेलेंट में क्वाड्रेटिक ऐसे देख लो, मैं आर इक्विवेलेंट को वाई लिख दूं तो क्वाड्रेटिक अच्छे से दिख जाएगी। देखो, मतलब आर इक्विवेलेंट को कुछ नहीं, वाई से रिप्लेस कर रहा हूं। 2r प्लस वाई इंटू आर, वाई इंटू आर प्लस वाई। झिला, आर इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दिया? वाई रख दिया, बार बार लिखना पड़ेगा वरना ये। 2r प्लस वाई इंटू आर इक्वल टू 3r प्लस वाई इंटू वाई। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। 2r स्क्वायर प्लस वाई आर डी वाई आर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y आर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। जल गया। तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, तो y इक्वल टू कितना आया? माइनस 2r प्लस अंडर रूट के अंदर 8 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12r स्क्वायर बाय 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 बाहर आके क्या बन गया? 2। दो ने निपटा दिया तो y आया √3 माइनस 1 r। सही है। और y मतलब क्या है? r इक्विवेलेंट इतना आया तुम्हारा। इसको बोलते हैं फाइनाइट लैडर। एक बार और बता दूं, ये वही क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 2 + 2 वाला। उसमें था क्या? देखो मुझे ये बताओ, मैं अगर ये 3 हटा भी दूंगा, देखो इसका आंसर अगर 100 आता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे को रेजिस्टेंस को कंबाइन करने पे अगर तुम्हारा 100 आता है, 100 ओम आता है, तो मैं ये इन तीनों को हटा दूंगा तब भी तो बचे हुए का आंसर क्या आएगा? 100। समुद्र है, समुद्र में से एक जग पानी निकाल भी लोगे तो क्या हो जाएगा? है थोड़ी है वॉल्यूम कम हो गया।
वॉल्यूम कितना इन्फानाइट है ना उसका। अब ये मत कहना हाँ कम हो गया, नहीं होगा कम, थोड़ा बहुत तो इतना तो चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ कम नहीं होगा, मतलब इस पूरे का आंसर अगर 100 आ रहा था तो ये 3 हटा दोगे तब भी आंसर क्या आएगा 100। तो मैंने बचे हुए को किससे रिप्लेस कर दिया 100 से, ये देखो 100। तो 100 इंटू ये कंबाइंड करने के बाद भी आंसर क्या आना चाहिए 100। ये तो यूज किया है। देख लिया, इन्फाइनाइट लेटर का मैंने आइडिया दे दिया क्या करना है। जब भी इन्फाइनाइट लेटर का क्वेश्चन आए दिमाग ऐसे ही जाना चाहिए। कैसा कि बचे हुए का आंसर, क्योंकि देखो खुद दिमाग यूज करो, इन्फाइनाइट में ऐसा तो तुम कर नहीं सकते, मैं इन्फाइनाइट से शुरू करूंगा और कंबाइंड करते हुए आऊंगा यहां तक, आओ जीवन निकल जाएगा। ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो तुम्हें यही लॉजिक लगाना पड़ेगा ना कि कोई भी 3 या 2 हटा दूं, बचे हुए का आंसर भी क्या होना चाहिए वही जो अभी आंसर आने वाला। जैसे अंडर रूट के अंदर 2+2 वाले में मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या भेजा लगाया कि अगर ये y है तो तुम यहां से देखना शुरू करो तो ये भी तो y ही लिखा है, यही तो किया एग्जिट। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट, 3D शेप्स। 3D शेप्स का रेजिस्टेंस कैसे निकालें, ये तो मैं बोर्ड पे बनाने वाले फिगर्स है। अगर बोर्ड पे बनाने वाले फिगर नहीं आए, कोई 3D शेप आया तो क्या करेंगे। अगर कोई भी 3D शेप आता है, देखो रेजिस्टेंस निकालने के कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है रेजिस्टेंस निकालने का, इसीलिए हमें ये वैरायटी पढ़नी पड़ रही है। कोई बोले इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, तुम बोलोगे एक ही तरीका होता है रेजिस्टेंस निकालने का, वो ये है और उससे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या पता तुम्हें सीरीज पैरेलल दिख जाए, क्या पता सीरीज पैरेलल हो और फिर भी तुम्हें ना दिखे, तुम्हारी गलती उसमें। लेकिन या तो सीरीज पैरेलल डायरेक्टली होगा, नहीं हुआ तो नाम देंगे उसका, क्या पता नाम देने से काम आसान हो जाए। क्या पता नाम देने से काम आसान ना हो तो थोड़ा और दिमाग घुमाओ, क्या पता क्या हो उसमें व्हीटस्टोन भेजो। क्या पता व्हीटस्टोन ना दिखे तो क्या पता क्या हो उसमें सिमेट्री हो, परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। क्या पता वो ना समझ में आए तो कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है। कोई फिक्स तरीका नहीं है रेजिस्टेंस निकालने का। लेकिन ये पक्का है कि जो 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं इनमें से कोई एक जरूर लग जाएगी। अब वो तुम्हें सोचना है कब कौन सी की चीज लगेगी। जैसे कि 3D शेप में क्या करना है, चपटा कर देना है। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ कैसे। जैसे मैंने पहला शेप ले लिया पिरामिड, क्या ले लिया, पिरामिड ले लिया। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, कहीं तो देखा होगा फिल्मों में। हाँ, भूत रहता है उसके अंदर, वही। हाँ हाँ, वही वही। ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता होगा। अरे मैं समझा रहा हूँ 3D शेप, लाओ दिखाओ, एक कॉपी दे दो। ये देखो, मान लो ये स्क्वायर बेस है। कैसा बेस है ये, स्क्वायर। एक लाइन ऐसी गई, एक पॉइंट ये रहा, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, 4 लाइन गई है। ये क्या बन गया, पिरामिड। इस लाइन का रेजिस्टेंस, यहाँ एक क्या लगा हुआ है, आर। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, आर। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, आर। यहाँ भी आर। इस लाइन का आर, इस लाइन का आर, चारों लाइन का क्या लिखना है, आर। मतलब मैं यहाँ और ड्रॉ कर देता हूँ, ये आर है, ये आर है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये जिला पिरामिड में कैसा होगा। तो निकालू कैसे, सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या कुछ,
देखो पहले देख लो, सीरीज पैरेलल दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा इसमें। जो सिमेट्री लगाते हैं वो 2D शेप्स में लगाते हैं, सब कुछ 2D शेप्स में लगाते हैं, ये तो 3D शेप है। पॉइंट कहाँ है? नहीं जिला, एक लाइन ऐसी है। अब मैं ऊपर से चपटा कर दूं, उस पॉइंट को कहाँ गिरा दूं? नीचे। चपटा कर दूं ऊपर से तो कैसा शेप बनेगा? ध्यान देना। क्या ऐसा बन जाएगा? ये स्क्वायर था। जो ये वाली लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी जो यहां थी, वो कहाँ गिरेगी? यहाँ। जो ये वाली लाइन थी वो कहाँ गिरेगी? यहाँ। जो ये वाली लाइन थी वो कहाँ गिरेगी? यहाँ। सही है। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालना था। अब जैसे सपोज एक ए और एक बी, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालना था। सपोज ऐसा दिया है ए बी के क्रॉस, तो ए से करंट गया और बी से करंट। सही है। अब निकालें कैसे इसको कैसे सॉल्व करें? क्या सीरीज पैरेलल है? व्हीटस्टोन? कौन सा व्हीटस्टोन? अरे परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है, डिटैच कर दो ये। ऐसा है आर आर टू आर बाई थ्री, 2r/3। समझ में आ रहा है ये कितना हुआ? 2r और r कितना हो गया? 2r/3। 2r/3 प्लस 2r 8r/3, और नीचे भी क्या बना हुआ है? ये 2r/3, 8r/3 इंटू। अब समझ में आ जाना चाहिए। कितना हो गया ऊपर? 16 बनेगा। नहीं नहीं, लिख लेते हैं पूरा। 16r²/9। ये क्या बना? 10r/3 से 3 गया, 16r²/30r। सही है। 2 से गया कितना आएगा? 8r/15। ठीक। अगर कोई और दो पॉइंट्स होते तो, जैसे ये पॉइंट सी है, ए और सी के क्रॉस निकालना होता तो मुझे किसके क्रॉस निकालना होता? सही है। अगर ऐसा निकालना होता तो अब क्या करें? अब मर गए। नहीं नहीं, फोल्ड कर देंगे, बहुत से दिख गया। नीचे वाले को क्या कर देंगे? फिर भी परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। फील आ रहा है क्या? फिर दोबारा एक बार परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी फोल्ड। आइडिया लग गया? कभी भी कुछ भी लग जाएगा, ऐसी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। पक्का समझ में आ रहा है? तो 3D शेप को प्रयास क्या करना है कि 3D शेप को अगर मैं चपटा करके 2D शेप में कन्वर्ट कर सकूं तो बहुत अच्छी बात है। आते नहीं है ये सब चीजें, अगर आ गए तो क्या करेंगे इसलिए बता रहा हूँ। 3D वीडी नहीं पूछते वो लोग, नॉर्मल चीजें पूछते हैं। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? देखो कितनी ट्रिक्स हो गई हमारे पास। सीरीज पैरेलल हो गया, उसमें भी हटा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। 3D शेप हो गया, चपटा कर सकते हैं। एक दो ट्रिक और सीखेंगे वो। तो बहुत सारी ट्रिक्स हो गई। तो बच्चों के दिमाग में क्या सेट हो जाता है कि नहीं यार, कोई ना कोई हैवी ट्रिक लग रही होगी, आईआईटी का क्वेश्चन आया। उन्होंने सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें सीरीज पैरेलल ही थे बस, और लोग ढूंढ रहे हैं ए बी सी कर रहे हैं, चपटा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उनने सीधा दे दिया, उसमें साफ साफ दिख रहा था सीरीज पैरेलल। इंटीजर का एक क्वेश्चन था, आज भी मुझे याद है। कुछ नहीं देखना था, सीधा दे दिया, बेवकूफ बना दिया। हंस रहे थे आईआईटी वाले, हंस रहे होंगे वहां, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे दिया है तो इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि सीरीज पैरेलल दे देंगे। उन्होंने सीरीज पैरेलल ही दे दिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया कि दिखे ना आंखों से। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन टफ नहीं आता है, एडवांस की बता रहा हूं मैं, गारंटेड बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर दो आएंगे तो एक तो पक्का बनेगा, अच्छी हुई तो दोनों बनेंगे। ट्वेल्थ में फिर से बता रहा हूं, ट्वेल्थ में दिक्कत नहीं आती है, नहीं आएगी एट द एंड तुम्हें। और ट्वेल्थ टफ लगता है पढ़ते समय, टफ लगेगा पढ़ते समय कि ये क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, फोल्डिंग अनफोल्डिंग पता नहीं क्या क्या। लेकिन एंड में मार्क्स सबसे ज्यादा इसी में ही आते हैं, ट्वेल्थ में। 11th का भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने न्यूटन्स पढ़ लिया फिर भी वो ऐसा क्वेश्चन दे दे न्यूटन्स का, कोई गारंटी नहीं है। मैकेनिक्स की कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं क्या दे दे, लेकिन उसमें अपने को फायदा होगा, क्योंकि मैकेनिक्स में अपन ऐसा कर लेंगे एंड तक, अपने से नहीं बनेगा तो बाकियों से भी नहीं बनेगा, ऐसा कर लेंगे। सिंपल। हाँ।
ये रोल है, अपने से नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। चल लिया, देख लो इस। चलो लाओ बुकलेट दे दो। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से होमवर्क दे रखे थे, कुछ क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, जैसे कि सीधे आ जाएं पेज नंबर। अच्छा अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब कंप्लीट क्या क्या करना है जरा देखें। पेज नंबर 1 पे आ जाएं, पेज नंबर 1 पे आ जाएं। कंप्लीट पेज पढ़ें, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ये क्या थ्योरी लिखी है इसको पढ़ें। इलस्ट्रेशन 1 लगाएं, ये समझ में आ रहा है। इलस्ट्रेशन 2 लगाएं। फिर जो नीचे ड्रिफ्ट स्पीड लिखा है बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हाथ ही नहीं लगाना है। पेज नंबर 2 में बिल्कुल नहीं, 3 में बिल्कुल नहीं, सीधे इलस्ट्रेशन 4 करना है। दे चुका हूं क्या मैं? 5 भी दे चुका, 6 भी दे चुका। जरा 7 देखें, 7 धमाकेदार है। हाँ 7 भी कर लेना, 7 भी सितारा बना लो। 7 पता नहीं बने ना बने, लेकिन कर लेना, ट्राई तो कर ही लेना। बन जाए तो अच्छा, नहीं बन जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ देना। पेज नंबर 6 में कुछ नहीं पढ़ना है, 7 में कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे आ जाओ रेजिस्टेंस निकालने वाली चीजों पे, जो मैं दे चुका हूं पहले ही कुछ तो। पेज नंबर 13 पढ़ना है। 13 में कहां से पढ़ना है? टिक करते जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस। 14 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। इलस्ट्रेशन 18 दे चुका, 19 दे दिया। उसके बाद सीधे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 22 दे दिया, दे दिया होगा। 23, अब 25 भी दे दिया। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज लिखा है 24 इलस्ट्रेशन, ये नहीं करना है अभी, गलती से भी मत करना, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड है। उसमें क्या करेंगे वो भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए 23 करना। फिर सीधा कौन सा करना? लैडर प्रॉब्लम दिया हुआ है एक, देख देख रहे हो यहाँ, ये पढ़ना, इसका आंसर निकालना। फिर इलस्ट्रेशन 25, 26, 27, 28, सितारा बनाना 29 ट्राई करना। बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सितारे बनाओ। 29 पे आ गए, इसके बाद सीधे डीसीटी पे आ जाना। डीसीटी में मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से ही दे रखे होंगे, जैसे कि 14 दिया है पहले से ही, ठीक है, 16 दिया होगा, चलो 17 भी दे दिया। अब कल छोड़ दिया था ना 17, आज 17 भी दे दिया। 20 दे दिया था, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29। पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, मास इतना है, डेंसिटी इतनी है, रेजिस्टिविटी इतनी है। हाँ 30 भी दे दिया, 30 दे दिया, 31, 32, 32 के बाद 35, 36 भी दे दिया। चलो 36, 37, 38, यहीं तक ना। एक मिनट रुक जाओ, कोई रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ना छूट जाए। पेज पेज नंबर 47 पे आ जाओ, पेज नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, स्टार बनाना है। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो दिमाग नहीं लगाना है, प्रयास करना है, दिमाग खोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसमें आधे तो पहले से ही कर रखे थे तुमने, बस क्या कर रहे हो। चलो यही है। इसी पांडे की शीट दे देना मुझे जल्दी, जितना जल्दी दे दोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ये लो, इसकी जितना लेट दोगे तुम्हारे लिए ही दिक्कत है। चलो हाँ, जिनको दिक्कत है, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ। ये अब डाउट वाली अपनी ये वाली गिवन है, बड़ी वाली दिख रही है। अरे ये कुछ बन गई है ना, नहीं। हाँ इधर आ जाओ, इधर मिलते हैं।